clicking on this video is going to be best decision of your life। ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूँ वो अगले 10 से 12 मिनट में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सो एवरीबॉडी वेलकम टू दिस लेक्चर, दिस इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ कंप्लीट 10th मैथ थ्रू एनसीईआरटी। कुछ चीजें मेरे बारे में सच दैट आपको एकदम क्लियर हो जाए कि सामने वाला पर्सन इतने कॉन्फिडेंस से कोई भी चीज बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, ऐसे हवा में फेंक रहा है या फिर सच में कुछ है। तो आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम पास्ट 10 ईयर, या फिर यूं कह लीजिए कि इन दी सर्विस ऑफ बच्चा पार्टी। मैं स्टूडेंट को बच्चा पार्टी बोलता हूँ, बालक एंड बालिका। अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हो तो जानते हो, 10 साल से ज़्यादा हो गया आप लोगों की सेवा करते हुए। मैं मल्टीपल जगहों से सर्टिफाइड काउंसलर हूँ, काउंसलिंग भी करता हूँ, ना केवल आपकी, आपके पेरेंट्स की भी। बहुत सारी किताबें लिखी है, टू बी प्रिसाइज 8 किताबें लिखी है जो बेस्ड है रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन पे, साथ में एजुकेशन पे भी बेस्ड है, और सेल्फ हेल्प कुछ किताबें भी है। तो टोटल 8 किताबें हो गई। शेरो शायरी भी कर लेता हूँ, लिख भी लेता हूँ, है ना, और शेरो शायरी सुना भी देता हूँ। आप जब इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे, 2-4 लेक्चर सुनेंगे तो आपको भी कुछ सुनने को मिलेगा, डोंट वरी। साथ में एनआईटीएन हूँ, एनआईटी जालंधर से ग्रेजुएशन किया है मैंने। सो अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं या फिर सोचना चाहते हैं आगे कि जेई करना है मेरे को, तो आपके लिए तो ये सोने पे सुहागा टाइप का हो गया कि बंदा जो है एनआईटीएन है, मतलब क्लियर किया है जेई कितनी बार, 2 बार। गेट भी क्लियर किया है, एसएससी सीजीएल जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम को भी 2 बार क्लियर किया हुआ है। ओके, तो ये थोड़ी बहुत डिटेल मेरे बारे में, ये बताना इसलिए जरूरी था एवरीबॉडी कि एक ऑथेंटिसिटी आ जाती है आपके और हमारे बीच में, कि आपको लगने लगता है कि हाँ सामने वाला पर्सन कुछ है, तो आप में थोड़ा सा सिंसियरिटी आ जाती है लेक्चर को देखते हुए। अदरवाइज तो मालूम ही है आपको, अल्टीमेटली मैटर करता है क्वालिटी, कि किस तरीके से मैं क्वालिटी को मेंटेन करता हूँ लेक्चर। तो डोंट वरी, वो क्वालिटी आपको कुछ ही टाइम में दिख जाएगा, है ना। सो बात कर लेते हैं मैथ्स का आपसे रिलेटेड, कि क्या दिक्कत है मैथ्स की आपसे या फिर आपको मैथ्स से। सो एवरीबॉडी, एक्चुअल में ये मैथ्स की प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम है आपकी, है ना। क्या प्रॉब्लम है आपकी? आप बोलोगे सर अभी 2 मिनट भी नहीं हुआ आपको हमसे इंटरेक्ट किए हुए, बिना जाने आप हमको बोल रहे हो क्या कि प्रॉब्लम है, कि हमारी प्रॉब्लम हमसे है, मैथ्स से नहीं है। तो ऐसा क्यों मैं बोल पा रहा हूँ एवरीबॉडी, सुनिए ध्यान से, समझो कि 10 सालों से पढ़ाते हुए मैंने ये ऑब्जर्व किया, मैथ्स में ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और वो प्रॉब्लम क्यों होती है, उसके पीछे मोटा मोटी 3 कारण है, 3 रीजन है एवरीवन। क्या क्या, ध्यान समझो। पहला रीजन है कि उनका बेसिक ही क्लियर नहीं है, किसी ने उनके बेसिक पे ही ध्यान नहीं दिया, इस वजह से उन्हें कुछ भी पढ़ाया जाए, बताया जाए, है ना, समझ में आ जाता है लेकिन कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बेसिक ही कमजोर है। दूसरा, उनके अंदर वो एप्टीट्यूड ही नहीं है। एप्टीट्यूड का मतलब ये हुआ कि वो बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, बट फिर भी एक सर्टेन लेवल से आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी मैथ्स को लेकर, वो एप्टीट्यूड ही नहीं है। मैथ्स को लेकर मैं बोल रहा हूँ, ऐसा मतलब ही नहीं हुआ कि अगर मैं बोला कि कैपेबिलिटी नहीं है तो मतलब कुछ भी कैपेबिलिटी नहीं है। नहीं है एवरीबॉडी, हर बच्चा स्पेशल होता है, हर किसी में अलग अलग कैपेबिलिटीज होती है। हो सकता है कि आप में मैथ्स और रीजनिंग को लेकर वो एप्टीट्यूड, है ना हो, ठीक है। तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी, लेकिन इसका भी क्या सोल्यूशन मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। तीसरा है एवरीबॉडी कि आप नालायक हो। हाँ, नालायक, सही सुना आपने, कि आप पढ़ाई को ध्यान ही नहीं देते, पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं देते, है ना, टाइम ही नहीं देते, मतलब सीरियस ही नहीं लेते। मम्मी पापा बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, है ना, अभी तक आदत पड़ गई है आपको सुनते सुनते उनकी, इसलिए आप ध्यान नहीं देते। या फिर आपको इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें मिलती है लाइफ में, जैसे इंस्टाग्राम चलाने में, स्नैपचैट में, दोस्तों के साथ गप्पे मारने में, या फिर बाकी चीजें करने में, उसमें ज्यादा आपको किक मिलता है या मजे आते हैं, इंटरेस्ट आता है, बाकी मैथ्स में नहीं आता। इस वजह से आपका मैथ बहुत ज्यादा कमजोर है। तो मोटा मोटी इन तीनों प्रॉब्लम में से कोई ना कोई एक प्रॉब्लम से आप जूझ रहे होंगे, तो इन सबका सोल्यूशन मैं बताऊंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आगे बढ़ते हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप क्लास 10th में पहुंच गए हो, तो अगर मैं पूछूं कि आपका एक्चुअल नीड क्या है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको मालूम है कि कोई भी चीज अगर मैं बोलूंगा तो ऐसे ही नहीं बोलूंगा, पिछले 10 साल के तजुर्बे के बेसिस पे बोलूंगा, ठीक है। तो काउंसलिंग करते हुए, ना केवल आपके, आपके पेरेंट्स की भी, तो मुझे पता है कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए। इस समय आपको चाहिए एकेडमिक एक्सीलेंस, कि आप पढ़ाई करते हो, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट हुआ, आप उसमें बेहतरीन बनना चाहते हो। सच दैट क्लास के 2 बच्चे, 4 बच्चे नहीं, सारे के सारे बच्चे आपसे पूछे, डिस्कस करें कि भाई बहन ये बता दे, ये समझा दे, है ना। आप चाहते हो कि आप एकेडमिक्स में, पढ़ाई लिखाई में बेहतरीन बनो, ठीक। दूसरा, आप चाहते हो कि आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव है ना, मतलब लोग आपकी तरफ खींचे चले आए कि वाह क्या पर्सनालिटी है ना, चलो इससे बात करते हैं, राइट। अगला चाहिए आपको कि व्हाट अ कैरेक्टर टाइप का पर्सन आप बनना चाहते हो, कि कोई देखे तो बोले कि यार क्या बंदा है, यार क्या बंदी है, राइट। अगला, आप चाहते हो कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनो, मतलब लोग आपके पास आए ये बताने के लिए, ये पूछने के लिए कि भाई या बहन ये वाला मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, क्लियर कर दे, ना केवल प्रॉब्लम पढ़ाई से रिलेटेड इशू प्रॉब्लम,
बल्कि ओवरऑल लाइफ में भी है ना, कोई भी चीज का परेशानी हुआ तो लोग आपके पास भागते हुए आते हैं कि भाई या बहन ये बता दे, ये समझा दे, राइट। मतलब आप चाहते हो कि आप मेंटली बहुत ही स्ट्रांग बनो, मेंटल स्ट्रेंथ आपके पास हो, राइट। अगला, कि आप चाहते हो कि आप फनी रहो, आप एस्थेटिक रहो, कि लोग आपको ऐसे जाने कि हाँ ये फनी गाई है, फनी पर्सन है, एस्थेटिक पर्सन है, चीजों का ध्यान रखता है ना। अब लास्ट है बट नॉट द लिस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट पॉइंट है, ध्यान सुनिएगा। आप चाहते हो कि आप बेहतरीन रिलेशन रखो अपने पेरेंट्स के साथ और पीयर ग्रुप्स के साथ। पीयर ग्रुप का मतलब क्लोज फ्रेंड्स है, एवरीबडी क्लोज वन, मतलब जितने भी आपके क्लोज फ्रेंड सर्कल है ना, उनको हम क्या बोलेंगे, पीयर ग्रुप्स। तो आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स या क्लोज वन जितने भी है ना, उन सबके साथ आप बेहतरीन रिलेशन रखो, कि वो भी खुश, आप भी खुश रहो, मस्त रहें हर टाइम, राइट। तो ये आपकी एक्चुअल नीड है, ठीक है। अब बात आती है, पहले मैं मैथ्स की बात कर लेता हूँ, फिर बाकी चीजों की बात करता हूँ कि ये सीरीज पर्टिकुलर कैसे आपकी लाइफ चेंजिंग होने वाली है। तो उसके लिए पहले मैथ्स की बात कर लेता हूँ। होपफुली आपने अपने आप को एसेस कर लिया है कि किस टाइप के आप स्टूडेंट हो। स्टार्टिंग में जो 3 टाइप मैंने बताया था ना, तो अगर आप बेसिक में दिक्कत वाले पर्सन हो, बेसिक में आपको प्रॉब्लम है, तो सिंपली आपको क्या फॉलो करना है, उद्गम सीरीज और क्लास 9। देखो क्या हुआ कि पिछले 10 सालों से मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। अब जैसे ही ऑनलाइन में आया तो मैंने सोचा कि क्या ऐसा किया जाए जिसके लिए मैं हमेशा से प्राउड फील करूं। तो मुझे समझ आया कि मैथ्स को लेकर बहुत सारे बच्चों में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैंने क्या किया कि 1 से लेकर 8 तक के मैथ्स को उठाया और उसको कंपाइल करके 5 चैप्टर में, मतलब 5 टॉपिक में डिवाइड कर दिया। 5 टॉपिक कौन कौन सा, ध्यान समझिएगा। अलजेब्रा, है ना, अरिथमेटिक, जिमेट्री, चौथा मेंसुरेशन और पांचवा डेटा हैंडलिंग। तो ये 5 टॉपिक में पूरा का पूरा 1 से लेकर 8 तक मैथ्स को डिवाइड करके एक एक टॉपिक पे एकदम जीरो से लेकर हीरो तक, हीरो का मतलब 8वीं क्लास तक, है ना, सारी की सारी मैथ्स को एकदम जीरो से लेकर हीरो तक एक्सप्लेन कर दिया, बहुत ही लेमन, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, सच दैट जिसको मैथ्स में कुछ भी ना आ रहा हो ना, उसको भी ये सीरीज से पूरा का पूरा मैथ्स बहुत अच्छे से आ जाए, बशर्ते आपके अंदर एप्टीट्यूड हो तो, ठीक है। सो ये जो उद्गम सीरीज है, अगर आप एक बार देख लोगे ना, तो कितना भी बेसिक में आपको प्रॉब्लम, अरे वहां पे मैंने, आप सोचो कि प्लस माइनस करना भी सिखाया मैंने, कि एकदम बच्चा छोटा होता है ना, तो एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, वो सारा कुछ भी मैंने समझाया। तो आप सोच सकते हो कि कितना बेसिक लेक्चर्स होंगे और कितना बढ़िया से बेहतरीन वे में जीरो से लेकर 8वीं क्लास के मैथ्स को मैंने मास्टर करवाया। उसी मैनर में फिर 9th क्लास में मैं आ गया और 9th क्लास को भी बहुत अच्छे से एनसीईआरटी के हेल्प से एक लेक्चर में एक वीडियो, मतलब एक वीडियो एक चैप्टर को मास्टर करते हुए, जितने भी चैप्टर हैं 12 के 12, उन सबको एक एक वीडियो में क्लियर किया हुआ। तो आप 10th में आ गए हो और आपको लग रहा है कि नहीं मैथ्स मेरा कमजोर है क्योंकि बेसिक में दिक्कत है, परेशानी है, तो आप एक शॉर्ट इसको दे सकते हो, किसको, उद्गम, देन 9th क्लास, फिर उसके बाद 10th पे आ जाओ। देखा जाए तो उद्गम में 15 वीडियो है और 9th क्लास में है 12 वीडियो, और सबके सब आधे घंटे की मोस्टली। ये जो 15 वीडियो है उद्गम में, वो तो 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे जैसा है, और 9th क्लास में जो है वो आधे घंटे 40 मिनट 50 मिनट ऐसे करके। तो आप समझो कि अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 10 से 12 घंटे, या फिर थोड़ा सा और ले लो, 12 से 13 घंटे में आपका पूरा का पूरा 1 से लेकर 8वीं तक और 9, मतलब पूरा 1 से लेकर 9 तक पूरा मैथ्स आपको क्लियर हो जाएगा। साथ में ऐसा नहीं है कि केवल वीडियो आपको देखना है, प्रैक्टिस भी करना है साथ में। तो आप समझ लो कि थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से मैंने करवाया है और एक्सप्लेन किया है सारा कुछ, अगर आप कर लेते हो तो फिर बेसिक में आपको दोबारा कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये बेसिक वाला सोल्यूशन मैंने बता दिया। दूसरा वाला क्या दिक्कत था आपको, नालायक बनना था, राइट। तो ये नालायक बनना बंद करो, है ना, पढ़ना स्टार्ट करो। कैसे, आधा घंटे पढ़ते हो 1 घंटा करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। 1 घंटा पहले पढ़ते थे उसको 1.5 घंटा कर दो, ठीक। 2 घंटा पढ़ते थे उसको 2.5 घंटा कर दो। कहने का मतलब यह है कि जितना भी आप पढ़ते थे उसका 10-15 मिनट डेली बेसिस पे पढ़ना ज्यादा करो। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, आधा घंटा ऐसे शुरू करो, आज आधा घंटा पढ़ो, कल 45 मिनट, अगले दिन एक घंटा। इस तरीके से नॉमिनल पढ़ाई तो करो, कम से कम 3-4 घंटे तो पढ़ाई करो, है कि नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा 10-12 घंटे बैठो, नहीं, जरूरी नहीं है एवरीबॉडी। देखो, हो सकता है कि आपका कैप्चरिंग पावर, है ना, आपका लर्निंग स्किल बेहतर हो बाकियों के कंपैरिजन में, कि आप 2 घंटे में उतने ही प्रोडक्टिव होते हो जितना में कोई बंदा, कोई पर्सन 4 घंटे में रहता है। मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है। तो मैं कभी भी किसी भी बच्चे को ये नहीं बोलता कि आपको 10 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं, जरूरत ही नहीं है। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आप सामने होते मेरे को तो मैं असेस करके आपको बता देता कि आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है, लर्निंग कैपेबिलिटी कितनी है ना। लेकिन अभी सामने तो हो नहीं, तो अभी जो है मेरा सुन के ही आपको यूज करना पड़ेगा, राइट।
तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस तरीके से अपने नालायकपना को बाहर हटाओ, या अगर आप आधा घंटा पढ़ते हो तो 1 घंटा पढ़ना स्टार्ट करो, फिर उसको बढ़ाओ 1.5 घंटा 2 घंटा एंड सो ऑन। ओके। तीसरा प्रॉब्लम था एप्टीट्यूड प्रॉब्लम। तो अगर आपके अंदर एप्टीट्यूड का इशू है एवरीबॉडी, तो देखो अगर कोई काउंसलर है अगर आपके घर में आसपास, तो वो आपको असेस करके बता देंगे कि मैथमेटिकल और लॉजिकल एप्टीट्यूड आपके अंदर है कि नहीं। मान लो कि अगर नहीं भी है ना, ठीक है, तो भी टेंशन वाली बात नहीं। क्यों? समझो ध्यान से, क्लास 10 तक का मैथ जो है बेसिक मैथ है एवरीबॉडी। तो अगर आपके अंदर एप्टीट्यूड भी नहीं है ना, कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट, तो आप प्रैक्टिस की हेल्प से एक सर्टेन लेवल तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हो मैथमेटिक्स में भी। तो इसलिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। तो ये तीनों प्रॉब्लम आई होप कि आपको क्लियर कर दिया मैंने मैथ्स को हैंडल करने का क्या क्या। एप्टीट्यूड प्रॉब्लम, दूसरा नालायकपना वाला, और तीसरा बेसिक वाला। एकदम क्लियर है क्या? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं एवरीबॉडी। अब बात करते हैं कि सर आपने इतना अच्छा अच्छा चीज बोला स्टार्टिंग, वो कैसे करने वाले हो। ठीक है सर एवरीबॉडी, मैं आपको आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स को भी डील करने वाला हूँ। कैसे? समझो, आपके अंदर ये दो चीज डेवलप करा के, क्या एकेडमिक एक्सीलेंस प्रोवाइड करा के आप में, और दूसरा कैरेक्टर या पर्सनालिटी डेवलप करा के। अब एक कैरेक्टर या पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो सेकंड पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए। अगर आप ये वीडियो एग्जाम टाइम में देख रहे हो ना, तो एग्जाम टाइम में देख रहे हो तो मत रुकना, दूसरे वाले पे उतना फोकस मत करना, क्योंकि एकेडमिक एक्सीलेंस अभी ज़्यादा जरूरी है। लेकिन अगर आपके पास इनफ टाइम है, फॉर एग्जांपल आप मार्च अप्रैल मई इन सब मंथ में देख रहे हो, अभी एकेडमिक सेशन स्टार्ट हुआ, तो आपको दोनों जो है एक प्रॉपर वे में लेकर चलना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग वे में मैं आपको होमवर्क दूंगा, दोनों को मास्टर करने का, दोनों में एक्सेल करने का। ठीक है। तो कैरेक्टर या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए दो सेगमेंट मैं आपको डेली बेसिस पे करवाऊंगा, मतलब हर एक लेक्चर में क्या क्या, फंडामेंटल वैल्यूज और स्किल सेट, ये दो चीजें हैं। ठीक है। हर एक लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है। ओके। तो इस सीरीज के बारे में पूरा का पूरा मैं बता देता हूँ कि आपका मैथ्स जो है इंटरेस्टिंग के लर्निंग विद फन होगा। मतलब मैथ्स में भी आपको मजा आने वाला है कि वाह ऐसे भी मैथ पढ़ी जा सकती है, तो आपको इंटरेस्ट आएगा और मजा भी आएगा इस पूरे सीरीज में। क्यों? क्योंकि ना केवल मैथ्स को मास्टर करेंगे हम, बल्कि कैरेक्टर और पर्सनालिटी बिल्डअप भी करेंगे। कैसे? समझो ध्यान से। पूरे लेक्चर का ये है सिनारियो कि एक इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, बाकी 14 चैप्टर जो है आपके मैथ्स के, हर एक चैप्टर को एक वीडियो में समराइज करूंगा। तो ऐसा मत सोचिए कि अरे सर एक वीडियो में कहाँ पूरा सिलेबस हो पाएगा, नहीं, एकदम पूरा अच्छे से हो पाएगा एवरीबॉडी। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, एकदम बच्चों वाली चीजें हैं क्लास 10th में मैथ्स में। हाँ, मालूम है कि आप बच्चे ही हो, लेकिन एज अ टीचर मुझे लगता है कि उसमें कुछ खास नहीं है। एक वीडियो में अच्छे से हम मास्टर कर लेंगे हर एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट, साथ में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो भी। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है इंजीनियरिंग मैथ तक को मैं पढ़ाता हूँ, तो मेरे को हर एक चीज पता है कि आपको क्या जरूरत है, कितना जरूरत है, एज पर योर क्लास। क्लास 10th में हो तो क्या जरूरत है, क्लास 11th में जाओगे तो क्या जरूरत पड़ेगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगला है कि आपको मेंटेन करना है 3 दिन का गैप। अगर इनफ टाइम है आपके पास तो पहला लेसन देख लिया, लेक्चर 1 रियल नंबर, उसके बाद दूसरा पॉलिनॉमियल को देखने के लिए 3 दिन का गैप चाहिए। क्यों? क्योंकि इस 3 दिन में मैं होमवर्क दूंगा आपको दोनों से रिलेटेड। क्या क्या? कौन कौन सा रिलेटेड? एक तो एकेडमिक से भी रिलेटेड, एकेडमिक एक्सीलेंस करने के लिए, और दूसरा कैरेक्टर डेवलप करने के लिए। दोनों के लिए होमवर्क मिलेगा आपको, वो करना है। इंटरेस्टिंग और मजेदार होमवर्क होगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और ये मेरी गारंटी है आपको कि अगर बढ़िया से आपने एग्जीक्यूट किया है पूरा का पूरा लेसन, मतलब जो भी मैं बताऊंगा, तो आपको गारंटीड रिजल्ट मिलेगा। मतलब हफ्ते 10 दिन में आप समझ जाओगे कि अरे इतना ज्यादा चेंज मेरे अंदर, समझ रहे हो। तो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप उसको प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है। सो एवरीबॉडी, इस पर्टिकुलर लेक्चर में बस इतना ही था। आई होप कि एक एक चीज आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा इंट्रोडक्शन पार्ट का, है ना। और किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम होगा ना, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम आप डिस्कस कर सकते हो। अगर आप, मेरा नंबर मिल गया आपको, है ना, तो उस पर आप डिस्कस कर सकते हो डायरेक्टली, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कर सकते हो। ठीक है। चलो, इस लेक्चर में इतना ही। तो अपने पहले लेसन से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन।